नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी का खास स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आज बात करेंगे भारत के बाजारों के होते इस्लामीकरण का, कि भारत के बाजार किस तरीके से इस्लामीकरण हो रहे हैं और देश का विपक्ष सिर्फ चुनावों में तुष्टीकरण करने के लिए उतारू है, व्याकुल है, अधीर है। भारत के बाजारों का होता इस्लामीकरण भारत के सनातन संस्कृति का अपमान है, लेकिन देश का विपक्ष सिर्फ खामोश है और उन्हें डर है एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के वोट को साधने का, कि कहीं इसके कारण उनका वोट बैंक ना छिन जाए। भारत के भीतर एक सर्टिफिकेशन ऐसा दिया जा रहा था जिसको कहते हैं हलाला। हलाला को अगर आप समझे तो हलाला वह प्रक्रिया है जिसमें यह तय किया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, जो बना है, वह क्या इस्लाम में उत्पाद बनाने की प्रक्रिया को फॉलो करके बना है, और जो भी उत्पाद ऐसी प्रक्रिया से होकर गुजरता है उसको हलाला सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ये एक तरीके से हलाला का काम करने का तरीका है। भारत के भीतर हलाला सर्टिफिकेशन के प्रोडक्टों की संख्या, उत्पादों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। आप यूं समझ लीजिए, हर स्टोर में हलाला प्रोडक्ट को रखना स्टोर कीपर्स के लिए, स्टोर्स के लिए, ब्रांड्स के लिए एक मजबूरी बनता जा रहा था, क्योंकि एक बिना हलाला सर्टिफिकेशन के उत्पाद आना लगभग समाप्त हो गए थे। खाने से लेकर दवाई तक हर चीज पर हलाला का सर्टिफिकेशन हिंदुस्तान के अंदर एक तरीके से अनिवार्य हो गया था बिना एक आधिकारिक ऐलान के। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हलाला सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को राज्य में बंद कर दिया, जिसके बाद विपक्ष को थोड़ी बहुत तो मिर्ची लगी ही होगी। अब ये समझिए दर्शकों कि एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए किस रूप में देश के विपक्षी दल हलाला उत्पादों का एक तरीके से विरोध भी नहीं कर पा रहे। ये कितनी बड़ी विडंबना है। आप ये समझिए कि सनातन की भी एक अपनी संस्कृति है, परंपरा है। सनातन जीवन जीने का पूरा तरीका बताता है, लेकिन कभी भी सनातन के मानने वाले और सनातन जो इस देश का सबसे पुराना धर्म है, विश्व का सबसे पुराना धर्म है, इस देश के संस्कारों की नींव सनातन पर रखी गई है, वही सनातन कभी भी किसी को यह नहीं कहता कि तुम वही उत्पाद बेचो जो हमारे धार्मिक जो मान्यताओं के अनुसार पूरे करके बने हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक ऐसा धर्म विशेष समुदाय भी है जो हलाला के रूप में बाजार का पूरे तरीके से इस्लामिकरण कर देना चाहता है, पूरे तरीके से पूरे बाजार को इस्लाम में बदल देना चाहता है। यानी आप अपने नवरात्रे का नारियल भी अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप अपने घर में नवरात्रों में प्रयोग होने वाले नारियल को भी लेने जाएंगे तो हो सके वो भी हलाला सर्टिफाइड नारियल मिले आपको। आप अपने दिवाली में मिठाई लेने जाएंगे तो हो सकता है वो भी हलाला सर्टिफिकेट से प्रमाणित मिले आपको। शुरू में दर्शकों मैं आपको बता दूं कि पूरा हलाला सर्टिफिकेशन सिर्फ खाने तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे हलाला सर्टिफिकेशन को दवाइयों तक और अन्य उत्पादों तक शामिल कर दिया गया। वहां भी इसको किसी ना किसी रूप में लागू करने का प्रयास किया गया। अब समझने वाली बात है कि विपक्ष को इससे क्या दिक्कत है। विपक्ष को दिक्कत इससे नहीं है कि हलाला सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया गया। विपक्ष को मेरे ख्याल से दिक्कत इस बात से है कि जो उनके वोट बैंक की राजनीति थी वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुई होगी। विपक्ष चाहे वो यूपी में हो, विपक्ष चाहे वह दिल्ली में हो, विपक्ष चाहे वह राजस्थान में हो, विपक्ष चाहे वह मध्य प्रदेश में हो, विपक्ष चाहे वह छत्तीसगढ़ में हो, कहीं पे भी विपक्षी दल हो, या असम में हो या बंगाल में हो, कहीं पे भी विपक्षी दल हमेशा से एक खास समुदाय का तुष्टीकरण करते आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी अपने राजस्थान
चुनाव प्रचार के लिए जब वो आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि विपक्ष पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। एक खास धर्म विशेष समुदाय को साधने के लिए इस तरह के हलाला सर्टिफिकेशन, सरकारी कार्यालयों में बीफ को परोसना, तमाम तरीके से कर कर पूरे बाजार को इस्लाम के अनुरूप बना देना चाह रहे थे। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि किस विपक्षी दल की नेता को सबसे ज्यादा चुभा है। तो सबसे ज्यादा जो चुभा है वह पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती साहिबा को चुना है। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो एक जमाने में कश्मीर में पल रहे कट्टरपंथियों की हिमायती रह चुकी है। कट्टरपंथी जितने भी कट्टरपंथी थे जो आज न्यूट्रलाइज हो गए हैं और जिनकी वजह से कहीं ना कहीं राजौरी में हमने अपने 2 बहादुर जवान को खो दिया, उन कट्टरपंथियों की हिमायती रह चुकी है महबूबा मुफ्ती। वो अलग बात है कि एक दौर में बीजेपी ने इनके साथ सरकार चलाई थी कश्मीर के भले के लिए, घाटी के भले के लिए, जम्मू की बेहतरी के लिए। लेकिन जब बीजेपी को इस बात का एहसास हुआ कि भाई यहाँ पर मामला दूसरा है, यहाँ पर मामला एक धर्म विशेष को समर्पित है, यहाँ पर मामला तुष्टीकरण का है, यहाँ पर मामला बेहतर कश्मीर और जम्मू का नहीं, बेहतर कट्टरपंथियों को जीवन देने का है, तो भाजपा ने तुरंत ये जो गठबंधन है इसको तोड़ लिया था। तो उन्होंने महबूबा मुफ्ती साहिबा ने क्या बोला है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि बीजेपी दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात संभालने हैं, हालांकि मुठभेड़ों में सैनिक शहीद हो रहे हैं, जबकि कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर परेशान किया जा रहा है। विपक्षी दलों के साथ परेशानी यह है कि वे तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे नहीं हुए, बल्कि हलाला जैसे काम करके वह जो पूरा माहौल है, चुनावी माहौल है, उसको किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का, किसी दूसरी तरफ स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आरोप लगाया है महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, और महबूबा मुफ्ती पीडीपी प्रमुख है। तो दर्शकों आप खुद सोचिए कि उस देश में हलाला कितना कामयाब है जिसकी नींव सनातन पर, सर्वधर्म समभाव पर और वसुदैव कुटुंबकम पर टिकी हुई हो। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने जिस प्रकार की व्यवस्था फैलाई थी, हमें आश्चर्य होता है। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें एक ही बात तो करती थी, एक ही बात कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। भाइयों बहनों, देश का नागरिक कहां जाएगा, एक गरीब कहां जाएगा, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति कहां जाएगा, हमारा वनवासी आदिवासी कहां जाएगा, पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा, अन्नदाता किसान कहां जाएगा, युवा कहां जाएंगे, महिलाएं कहां जाएंगी। और भाइयों बहनों, एक तरफ अभी आपने देखा होगा मातृशक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से आदि आबादी को सम्मान देने का काम, दूसरी ओर 3 तलाक पर हमेशा के लिए ताला लगाने का काम भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। गरीबों के कल्याण के लिए चलने वाली योजनाएं किस रूप में प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं, कोई सोचता था 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बनाए गए 9 वर्ष में, एक आम कांग्रेस भी 55 वर्ष के शासनकाल में कर सकती थी। 4 करोड़ गरीबों के आवास बने, एक आम कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी। और इसी माटी के सपूत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 7 करोड़ परिवारों को हर घर नल के माध्यम से शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम देश के अंदर किया है। भाइयों बहनों, एक और चाहे वह उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन की बात हो या सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन देने की बात, ये सभी कार्य बिना भेदभाव के हुए, क्योंकि मोदी जी ने कहा हम जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, हम इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए
समाज के सभी तबके के लिए कार्य करेंगे। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका समग्र सोच है विकास की, और सबकी सबका साथ लेकर के कैसे योजनाओं का लाभ देना है। 100 से अधिक लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं इसके उदाहरण हैं। आपका क्या सोचना है हलाला सर्टिफिकेशन पर, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।